किसी करीबी सहारे और रिश्ते से महरूम कराची की तलत फातिमा ने हिम्मत हारने के बजाय घर बैठे गागा किचन के नाम से फूड बिजनेस शुरू करके उसे कमाई का एक बेहतरीन जरिया बना लिया है। ये बाहिम्मत खातून ये किचन क्यों चला रही हैं और कितना कमा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान नराइन। आज मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं इनका नाम है तलत फातिमा और ये घर से होम फूड सर्विसेज का काम करती हैं। गागा किचन के नाम से ये घर के साफ़ सुथरे बने हुए खाने जो है वो ऑनलाइन डिलीवर करती हैं। इसके अलावा 25 साल इन्होंने फ़ज़ाइया कॉलेज में हेड ऑफ डिसिप्लिन की पोस्ट पर गुजारे हैं। तकरीबन 40 साल इनका एजुकेशन की फील्ड का तजुर्बा है। ये इस घर में अकेली रहती हैं। बहन भाई इनके कोरोना वबा की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। ये सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करती हैं ये सब जानेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपने ये जो आप होम फूड सर्विसेज देती हैं, आपने इसका नाम गागा किचन ही क्यों रखा? असल में दरअसल जितने भी मेरे भांजी भांजे हैं वो लोग मुझे खाला के बजाय गागा कहते थे, तो उनके बच्चे भी मुझे गागा दादू गागा ये कहते हैं ना, तो फिर उन सब ने कहा कि आप गागाज किचन रख लीजिए नाम, इसलिए मैंने ये रखा। आप फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से जब आप रिटायर हुई हैं, आप वहीं से रिटायर्ड हुई है, 25 साल आपने उस इदारे को दिए, उसके बाद आपने ये काम ही क्यों चुना कि मैंने घर से जो है वो होम फूड सर्विसेज देनी है, घर से खाने बना के जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर करना है? एक्चुअली बेटा मैंने बहुत से स्कूल्स में ट्राई किया, मैंने इंटरव्यू दिया, बुला भी लेते थे, डेमोज भी लेते थे, लेकिन मेरा बड़े अफसोस की बात है कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आड़े आई और मेरा तजुर्बा, इसलिए कि मैंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां जो इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होती हैं, वो लोग बैठे हुए होते हैं, शायद उनको ये डर होता है कि ये बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं या एजेड हैं। नहीं, वो कम सैलरी देने की वजह से भी जो है वो हायर कर मैं लेते। एग्री थी क्योंकि मुझे ज़रूरत है, तो आई वॉज एग्रीड, लेकिन ये कि बस क्वालिफिकेशन देख के फ़ौरन नहीं आपके लायक नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक स्कूल है वहाँ पे सदर में, वहाँ मुझे मिल भी गई थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोरोना हो गया था, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। आप बिल्कुल अकेली हैं, आपके बहन भाई कितने हैं? आपने शादी कब की और उसके बाद क्यों नहीं की, ये सारी चीज़ें भी बताइए। शादी को तो काफ़ी अरसा हो गया है, 20-25 साल हो गए, और शादी के 2 महीने के बाद शौहर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद मेरा कोई नहीं है, एक ही भाई थे, उनका हार्ट फेल हो गया। फिर उसके बाद मेरी 3 बहनें और थीं। बड़ी बहन का तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन लाहौर में मेरी जो बहन है बड़ी से छोटी, उनका पहले उनकी हस्बैंड की डेथ हुई कोरोना से, फिर उनकी जवान बेटियों की डेथ हुई, फिर उनकी खुद की हो गई, यानी 15 दिन के अंदर मेरे 4 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई। फिर मेरी एक और बहनें रह गई थी, उनकी भी डेथ हो गई, सब इसी तरह ख़त्म हो गए। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। आप शुरू से ही खाने बनाने की शौकीन है? जी हाँ बेटा, असल में मेरे घर में मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने कॉलेज में भी अपने दोस्तों की दावत करती थी या घर में भी दावतें करती थी। मैंने कभी बाज़ार से नहीं मंगवाया, मैं खुद ही बनाती थी, तो लोगों को पसंद आते थे। कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कोलीग्स वगैरह मेरे बहुत पसंद करते थे। तो फिर मैंने कहा कि जब स्कूल में जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत हाथ पैर मारे, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। मैं सोचा था कि आपके हाथ का जायका जो है वो आपके रोज़गार का ज़रिया बनेगा। देखें बेटा, ये तो अल्लाह ताला वसीला बनाता है। आप जो गागा फूड के नाम से घर के साफ़ सुथरे बने हुए खाने जो लोगों को खिला रही हैं, तो मुझे ये बताएं आपके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है? बेटा मेरी तो बहुत सारे, जो भी लोग मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बनाती हूँ ना वही लोग पसंद करते हैं। पहले मैंने 200 से ज़्यादा मैंने अभी स्टफ़ बन्स होते हैं ना, जो जिसमें आप चिकन बन्स होते हैं, वो मैं बेक भी करती हूँ, और नान वगैरह, कीमे वाले नान पंजाब की ख़ास डिश होती है वो, और क्या कहते हैं मिठाइयाँ, बालूशाहियाँ, अंडे का मिर्सू पाक, गुलाब जामुन, ये भी मैं बनाती हूँ। आपने कोई डील्स वगैरह बनाई हुई हैं और प्राइस वगैरह आपने कैसे रीज़नेबल रखे हुए हैं? या आप दुआ करें कि मेरी वो नौबत आ जाए कि मैं डील्स भी बनाऊँ। बेसिकली मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन यह है कि मेन्यू मेरा बना हुआ है, लेकिन बाज़ार से मेरी कीमतें बहुत कम हैं। आपके रिलेटिव्स में जो लोग हैं, आपके भांजे भतीजे जो दूर दराज के रिश्तेदार भी हैं, उनकी क्या सपोर्ट आपको रहती है?
हाँ, आ जाते हैं, जब मैं बीमार होती हूँ तो आ जाते हैं, या मुझे पैसे भेज देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। आजकल तो सगी औलाद अपनी होती है, उससे भी ज़्यादा ये लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं मांगूँ। लगता है कि आप बीमार भी रहती हैं, आप बिल्कुल अकेली हैं, तो फिर ये हॉस्पिटल वगैरह आपको कौन लेके आता जाता है? काफ़ी मुश्किल होती होगी। फ़ोन कर देती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है। छोटा ना करें, हिम्मत ना हारें। ये बताएं कि आपने जब आप रिटायर हुई जब फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से, उसके बाद ये कितना अरसा हो गया आपको होम फूड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हुए? वैसे तो 2 इयर्स हुए मुझे रिटायर हुए, तो अब दोबारा मैंने, क्योंकि कोरोना के बाद मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो अब मैं सबने मुझे सपोर्ट किया, घर वालों ने और कॉलेज वालों ने, पीएफ के। आप किस किस चीज़ के शौक़ रखती थी? आपकी हॉबीज़ क्या थी? किस किस चीज़ में आपकी दिलचस्पी रहती थी? और चीज़ें बनाना, फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज में मैंने पूरा बाग बनाया था, गार्डन, उसमें फाउंटेन्स खुद लगाए थे, मुझे एयर हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। और फिर उसके बाद गाने भी गाती थी, गज़लें भी गाती थी। अभी आपने हमको गा के सुनाना है गाना, गज़लें और इस तरह। खराब है वैसा बेटा। ट्राई तो कर सकती हैं। बिल्कुल। सुना दें कोई अच्छा सा, कोई अपना पसंदीदा गाना। अच्छा। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा। बहुत खूब, ज़बरदस्त, बेहतरीन। नाज़रीन, ये थी तलत फातिमा जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। होम फूड सर्विसेज ये दे रही हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इनकी जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान शान नारायण को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।